नमः सिद्धिवे, ओम नमः सिद्धिवे, ओम नमः सिद्धिवे। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सबसाहूर्णं, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्सवावाय वावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। ओम नमः सिद्धिवे, ओम नमः सिद्धिवे, ओम नमः सिद्धिवे। साधक एक ही प्रकार का होता है, लेकिन साधक की योग्यता समझाने के लिए इतने भेद किए। अहंकारी व्यक्ति को लगता है मैं सबसे अच्छा साधक हूं, ये अहंकारी को लगता है। क्या कह रहा हूं? अहंकारी को लगता है मैं ऐसा नहीं हूं, मेरे में कमियां नहीं। अहंकारी कहेगा ये, अरे मैं भगवान हूं, साधक नहीं। साधक योग्यता है, साधक पर्याय है। क्या कहा है? साधक योग्यता है, पर्याय है। आप में से कौन गारंटी दे सकता है कि ये हम में नहीं है? एक ही जीव के जीवन में समय समय पर योग्यता बदलने पर हताश हो जाती है। अब मजबूर हैं, घर तो जा नहीं सकते, अब क्या करें? दीक्षा तो ले ही ली, अब क्या करें? कपड़े तो पहन नहीं सकते। तो ऐसा परिणाम किसी को भी आ सकता है। हम केवल आपको असंख्यात लोक प्रमाण योग्यता समझा रहे हैं। सभी में असंख्यात का गुणा करना। पहले शब्द मैंने कहा, पहली लाइन का ये है कि कभी अहंकार मत करो कि ये हम में नहीं है। मिथ्या दृष्टि कहता है मैं कापोद्लेश्य नहीं करूंगा, कृष्णेश्य नहीं करूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा। मिथ्या दृष्टि को ध्यान रखना। इसीलिए सम्यक दृष्टि को इस बात का पता है, उसके जीवन में लघुता होती है। उसे सम्यक दर्शन का भी अहंकार नहीं है, मैं सम्यक दृष्टि, मैं पुरुषार्थी हूं। अरे सम्यक दर्शन और पुरुषार्थ भी योग्यता का काम है, मेरा काम नहीं। क्या बोला? मैं साधक नहीं हूं, मैं ध्रुव। मैं साधक नहीं हूं, मैं भगवान। योग्यता ही साधक और विराधक है। इसलिए साधक का ब्रैकेट में लिखा है विराधक, परमार्थ विराधक। परमार्थ विराधक। तोड़मल जी की तरह मैं कहना चाहता हूं, आप ये मत सोच के सुनना किसी और की ही बात चल रही, ये आपका अहंकार हुआ, ये किसी और की बात चल रही। हम तो बहुत अच्छी हैं, हमारे जीवन कोई कमी नहीं। मैंने तो बचपन से ही ठान के रखा था गलती करूंगा ही नहीं। तो इस धोखे में रहने वाला व्यक्ति साक्षात मिथ्या दृष्टि है। पर्यायों का ठेका नहीं ले सकते। मैं हमेशा सही करता हूं, हमेशा सही सोचता हूं।
एक बहुत बड़े तूफान की बात कह रहा हूं, बहुत बड़ा तूफान है, सबके चित्त में छाया है, सबके चित्त में। सब मेरी योग्यता के अनुसार सोचो, जबकि कार्य होता है सबकी योग्यता के अनुसार। मेरा निर्णय है कि इन्हें भोजन मत कराओ, तो मुझे लगता है तुम भी यही निर्णय करो, इन्हें भोजन मत कराओ। अरे किसी को करुणा का भाव आएगा, वो भोजन कराएगा। आपने देखा है, मैं किसी की व्यक्तिगत क्यों कहूँ, सामान्य समझिए आप, इनको तो आहार देना ही नहीं चाहिए, तो कोई ना कोई तो देता ही है ना उन्हें आहार, तो उनकी योग्यता है, उनका पुण्य का होता है। तुम क्यों अंतराय डाल रहे हो, इन्हें आहार मत दो, किसी को भी, समझ गए हो ना, हम क्यों अंतराय डालें। आप जब सोचते हो ना, इनको मत पूछना, इनको मत पूछना, इनको नहीं पूछना, कर्म के उदय में आपको कोई नहीं पूछता, फिर आपको तकलीफ होती है, ये हमसे छोटे हो के हमें नहीं पूछ रहे, हमने इन पर उपकार किया, 10 साल पढ़ाया है, हमें नहीं पूछ रहे, हमने मना कर दिया उनसे बात मत करो, उन्हीं से बात करेंगे। इसको मैंने पेरेंटिंग में कही एक बात, यहां भी मैं मान के चल रहा हूं मैं आपका पेरेंट हूं इसलिए आपको पेरेंटिंग की तरह एक बात कह रहा हूं, मैं कभी आपके ऊपर अपना निर्णय नहीं थोपूंगा, कभी नहीं थोपूंगा कि आप ऐसा करो मत करो, आपकी मर्जी, क्योंकि इससे मैं दुखी होऊंगा। मैं सोचूंगा तो सबको एक समान देखो, नहीं देख पाओगे आप, हमें मालूम नहीं देख पाओगे। जिस जीव को साधर्मियों में साधर्मी नहीं देखे जाना है, भगवान नहीं देखे जाना है, भगवान नहीं देखे जाना है, भजन का भी दे रहा हूँ, भगवान नहीं देखे जाना, उनको भगवान देखने का भाव नहीं आएगा। कुछ कहा है, कुछ वाक्य क्या बोला मैंने, बोलो क्या कह रहा है, क्या बोला मैंने वाक्य, भगवान देखने का योग्यता नहीं है, उनको भगवान देखने का भाव ही नहीं आएगा। कौन को भाव नहीं आएगा, जिनको साधर्मियों में भगवान देखे जाने की योग्यता नहीं। धीरे धीरे बोला तो साधर्मी तुम्हें भगवान कब देखेंगे, जब तुम भगवान देखोगे। हम ये तो चाहते हैं सब हमारा आदर करें और हम दूसरे का आदर नहीं करेंगे, इनका तो करेंगे ही नहीं, इनका नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बड़ा कठिन है। मान अभिनय जो किसी को कुछ नहीं समझता, अभिनय की इतनी सी परिभाषा है, किसी को कुछ नहीं समझता, और इसीलिए जगत में वे पूज्य नहीं हो पाते, क्योंकि वो किसी को कुछ। आपको पता है आप सर्व की पूजा क्यों कर रहे हो, अनंत भगवान की पूजा क्यों कर रहे हो, क्योंकि उन्हें तुम्हें भगवान कहा है। हम गुरुओं की महिमा क्यों कर रहे हैं, उन्होंने हमें भगवान कहा है, भूले ना भगवान से। और तुम कैसे महिमा करो, तुम्हारी महिमा कैसे होगी, घृणा से, नफरत से, उपेक्षा से, तिरस्कार से। तिरस्कार का फल तिरस्कार है, उपेक्षा का फल उपेक्षा है, घृणा का फल घृणा है, पक्की बात है। लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है नहीं, इनके साथ तो हम ऐसे ही करेंगे, और तुम भी मत करना, इनको सपोर्ट मत करना। स्कूलों में होता है ग्रुप हो जाता है, ग्रुप गुटबंदी, तुम उससे बात नहीं करोगे तो दुखी होते कि सुखी होती, बात तो होती है, बात तो होगी, क्या करोगे आप। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, मैं आप पर अपने निर्णय नहीं थोपूंगा, मैं केवल स्वरूप समझा रहा। आज की बात नहीं है, पहले से ही कह रहा हूं, क्योंकि मैंने पेरेंटिंग में भी सिखाया है, वे माँ बाप सबसे गंदे होते हैं जो अपने बच्चों को निर्णय देना सिखाते हैं। निर्णय करना सिखाओ, यू हैव टू डिसाइड इट इज करेक्ट और नॉट। जो हम कह रहे हैं वो तुझ पर बीतती है कि नहीं, मान चाहते हो मान नहीं दोगे, कैसे काम चलेगा। क्रोध करके क्रोध कैसे, क्रोध ही मिलेगा, मान कैसे मिलेगा, सम्मान कैसे मिलेगा। जैसे मैं बार बार क्रोध ही करता रहूं तो सम्मान कैसे मिलेगा। मिट्टी के तेल से स्नान करो तो शीतलता कैसे आएगी, आग लगने की संभावना है। जल ही जल है, जल से ही नहाओ आप। अब ये तुम्हें छोड़ दिया मैंने, ये सारे काय के भेद बताना है मुझे, साधक और विराधक के, और इन दोनों के ऊपर यदि कहें तो योग्यता की, और ये योग्यता प्रत्येक जीव में होती है, प्रत्येक जीव में होती है। प्रत्येक जीव की बात कर रहा हूँ, प्रत्येक जीव का मतलब अभी मिथ्या दृष्टि मुख्यता से ले लो, लेकिन आप आगे गुणस्थान भी लोगे ना तो गिरने की अपेक्षा से वहां भी आएंगे।
मजबूर और उदयाधीन, उदयाधीन, मजबूर और उदयाधीन। कौन? आदिनाथ भगवान के साथ दीक्षा ली थी 4000 राजाओं ने। ऐसा एक जगह लिखा है अज्ञान, हताश थे वे, हताश। ज्ञान तो किया ही नहीं था, इसलिए हम तुमको ये प्रेरणा नहीं करते तुम ब्रह्मचर्य ले लो। हम कहते हैं आप स्वरूप का निर्णय करो, आप अकेले में भी रह जाओगे। संगत, ध्यान से सुनना, संयोग में अच्छे परिणाम रहते हैं और अकेले में जाके परिणाम गिरते हैं। इसका मतलब आप विषय साधक हैं, आप अनुकूलता के साधक हैं, विषय साधक। जब तक यहाँ अनुकूल है सब बढ़िया लग रहा है, आप ब्रह्मचारी बने रहोगे। और जैसी समाज से प्रतिकूलता मिली, योग्य आदर नहीं मिला, कई बार तो योग्य आदर मिलता है तो भी दुखी हो जाता है। अज्ञानी है ना वो, अविवेकी है ना, तो भी दुखी हो जाता है। उनका जितना आदर, उनके लिए ऊंचा सिंहासन, उनके लिए ऊंचा पाटा, हम भी तो प्रतिमाधारी हैं, गरीब घर गए तो क्या हुआ। अब देखो अज्ञानी और अविवेकी तो हताश हो जाता है। तकलीफ कुछ नहीं है, तकलीफ कुछ नहीं है। तो अब अज्ञान समझ गए ना, योग्यता, हताश, मजबूर, जाए तो जाए कहाँ, घर में कोई पूछता नहीं, इधर जाए तो कहाँ जाए, चलो यही ठीक। कहावत है बुंदेलखंड में, जहाँ मिले दो वहीं पड़े सो। समझ गए? जब 2 रोटी मिल गई अपन क्या वही रहेंगे, अपन कहीं रोटी मिल जाए अपन क्या दिक्कत है। अज्ञानी, अविवेकी, नासमझ, मजबूर, विषय साधक, अनुकूलता के साधक हैं। समझ गए होंगे? अभी हल्का था, थोड़ा नहीं समझना, मैं फिर कह रहा हूँ, अभी स्थूल कह रहा हूँ आपका होते, मैं तो चाहूँगा आप सूक्ष्म करो। देखो मैं आपको इसका समझाता हूँ, विषय साधक, बाकी भी लगाओगे आप तो इनका सबका थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म बता। देखो ये विकल्प मुझे क्यों आया, क्यों विधान चल रहा है तो खूब संगीत के साथ चल रहा है तो आवाज़ आ रही है तो मुझे विकल्प आया कि अपन तो ऐसे विधान नहीं कराएंगे म्यूजिक के साथ और बहुत ऑर्केस्ट्रा और क्या क्या संगीत और अपन वहाँ तो करा रहे ना, अपन नहीं कराएंगे। इसलिए वो याद आई अभी साधकों में। अरे भाई साहब श्री चक्रमंडल विधान तो ढोलक के बिना तो नहीं आ सकता, थोड़ा तो रखो कांगो और थोड़ा गायक को अपन बुलवा ले, वो अच्छे से नई नई धुन निकालते हैं। तो भैया आप सिद्धों का गुणगान करने आए थे या करने नहीं? हम नहीं आ रहे वहाँ, हमें आनंद ही नहीं आएगा, हम नहीं आएंगे। कर्णेंद्री का विषय ही नहीं मिल रहा वहाँ। अरे संगीत मिले, नाचने पर बाध्य कर दे, झूमने पर बाध्य कर दे। मेरे को ये ठेकेदारी होती है, मतलब क्या कहना चाहिए, इनको सिखाया जाता है झुमा दो पैसे मिलेगा नचा दो। मैंने इतने गंदे भाव होते हैं, मैंने तो एक प्रतिष्ठाचार्य की कहानी लिखी है उसमें पढ़ना, इतने गंदे भाव होते हैं। जब उन्हें आँख नेत्र का विषय बनाना हो तो इंद्राणियों को नचाएंगे, यहाँ से बजाएंगे और बुलाएंगे सौधर्म इंद्राणी भला, जानबूझ करके ऐसी स्त्रियों को बुलाना है और उनको देखना। नेत्र का विषय बन गए, भले आदमी तू विराधक है, परमार्थ का विराधक तो है ही, तू तो व्यवहार का भी विराधक है। मैं क्या कहूँ, मैं कहता हूँ प्रतिष्ठाचार्य को ट्रेनिंग देता हूँ, ये समझ लें। मैंने मनोज से भी ये बात कही, श्रेणिक से भी कही, और जो अपने छोटे उनसे तो कही सकते, इनसे तो कही। मैं इनसे कहा बेटी आसान नहीं प्रतिष्ठाचार्य बनना। यदि वर्तमान काल में देखा जाए तो प्रतिष्ठाचार बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ा पद है। आज अरहंत नहीं है, सिद्ध नहीं है, सिद्ध तो वैसे भी नहीं होते, आचार्य नहीं, उपाध्याय नहीं, साधु नहीं, विद्वानों में भी। कोई विद्वान को भी सलाह लेना तो प्रतिष्ठाचार्य से पूछते, भैया ऐसा ऐसा करना है, क्या करना है। समाज में सबसे बड़ी होती है प्रतिष्ठाचार्य। व्यक्ति यदि कलंकित हो तो प्रतिष्ठा कलंकित मानी जाती है। प्रतिष्ठा बहुत बड़ी चीज होती है। अब हम उन्हें सिखा दें तुम ऐसे काम मत करो,
अरे भैया इनको नहीं बुलाओ जी, बेकार है। उनको बुलाओ। उनको क्यों? अरे 1 करोड़ रुपये इकट्ठा करा लेंगे। पैसा जरूर ज़्यादा लेते हैं वो, कमीशन भी लेते हैं 20%, लेकिन पैसा आपको समझ में आता? मुझे कोई ऐसी बात कहता है ना, फला आचार्य को बुलाओ, फला मुनिराज को बुलाओ, उनके बिना हम पंचकल्याण नहीं कराएंगे, क्योंकि पैसा तो उनके ही सहारे पर आएगा। ओहो, ये मैंने अपने जीवन में बहुत साल पहले से देखा है मैंने। तो मैंने अपनी प्रतिज्ञा तभी की थी जी, पंचकल्याण के पहले देते तो हमें अभी दिखाई दिया। ये तो मैंने 30-40 साल से तैयारी की है कि मैं पैसा इकट्ठा करने का काम नहीं करूँगा। पंडित साहब प्रेरणा करते थे, पैसा नहीं हो तो झोंपड़ी में भगवान ब्राह्मण कर लो, अपनी साधना करो, खत्म। शिवपुरी के बारे में ऐसी बात कही थी मंदिर की प्रतिष्ठा के समय। पंडित साहब संतोष नहीं, क्या इतने ठीक, एक ने 60 लाख दे दी, 50 लाख दे दी, 25 लाख दे दी, बाद में उनके अनुकूलता बनाओ। भगवान से मैं सच कहता हूँ, मुझे इतना दुख लगता है, भगवान की प्रतिष्ठा हो रही, उनका इतना आदर नहीं है जितना आदर उनको लाना बिठाना, और पूजा रुक जाएगी, बीच में विधान रुक जाएगा। इन्होंने 60 लाख दिए हैं, ये कुबेर हैं, इंद्र हैं, ये फला हैं, ये माता पिता हैं। कहा कर रहे तुम भैया, ये तो स्थापना निक्षेप हैं और ये हमारे भगवान है। वीडियो बना भाई, वीडियो आओ, चढ़ाई। क्यों वीडियो? सबका उपयोग डिस्टर्ब होता है। मैं तो इसलिए विधानों में बैठ नहीं पाता, क्योंकि हमें पता है पूरा का पूरा मनी माइंडेड काम हो रहा है, पूरा कितना पैसा इकट्ठा होगा। इनके लिए भगवान एक खिलौना मान। हाँ, अब कोई की आलोचना नहीं कर रहे, हम तुम्हें सिखा रहे, जिंदगी में पैसा आए मत आओ ना। एक बहुत अच्छी कहावत है, जितनी चाहत है उतने पैर फैला। जबरदस्ती कहा है, पहले करोड़ रुपए इकट्ठे करो, फिर करोड़ रुपया खर्चा करो। नहीं भैया, बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे तो इतनी खुशी है, शायद 30-40 साल की पुण्य रहा होगा जब बिल्कुल लोगों ने मान ली मेरी बात। मैं नहीं समझता हूँ इस समय कोई इतना पैसा खर्च करके भी अपना नाम ना लिखाए प्रतिमा पर, मंदिर में, इधर उधर कहीं भी। मैंने पत्रिका में किसी का नाम नहीं, क्या कहलाता है वो, पत्रिका कुछ नहीं। अब बहुत बड़ा धैर्य था उनका, क्यों पैसा आने की कोई संभावना नहीं थी कहीं से भी, एक भी बोली नहीं, एक भी फला नहीं, तो धैर्य तो चाहिए भैया। देखो आएगा कि नहीं आएगा हमें नहीं पता, हमारी भावना तो ऐसी है। यहाँ अपने परिणाम हुए, यहाँ उनकी धर्म पत्नी के परिणाम हुए कि हमें नाम नहीं लिखा। हाँ, इत्तेफाक है ऐसे ही। कितना गजब है ऐसा, आप कल्पना नहीं कर सकते। पूरे परिवार की अनुमति मिलना बहुत बड़ी बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तुम लोगों को इसलिए कह रहा हूँ बेटे, ये काम नहीं करना बस। अपन भगवान है, अपने को भगवान देखोगे तो वो पर्याय साधक कहलाएगी, परमार्थ साधक, सार्थक साधक, सार्थक। इतना सा काम करना है, कुछ नहीं करना है, अपने को भगवान देखो बस। और तुम्हें यदि पब्लिक में भगवान देखे जाना है तो सबको भगवान देखो। हमने अभी कहा था अनंत भगवान की महिमा इसलिए आती, गुरुदेव की महिमा क्यों आती है? तमें परमात्मा छो, तमें भगवान छो, तब तो महिमा आ रही। गुरुदेव ने भगवान का, भूलेला भगवान का, जब तो महिमा आ रही उनकी। अभी मैं ये सिद्ध करूँ तुम पापी हो, कपटी हो, चोर हो, तो आप थोड़ी आपको प्रवचन सुनने कौन आएगा? ये सुनने थोड़ी आए। वो तो हमें दुनिया कह रही कपटी है, पापी है, चोरी है। वो तो पत्नी सुना देती पति को, हमने तुम जैसे कल्पना नहीं की, तुम बहुत बेकार आदमी हो। पति भी कह देता पत्नी तुम बहुत खराब आदमी हो। ये तो इसमें क्या दम है? प्रभु संपूर्ण विकार हुए, बीच में भी तू अनछुआ भगवान, अनटच स्पर्शी भगवान, तेरे को कुछ हुआ ही तो नहीं है, कुछ हुआ ही तो नहीं है। गुरु इतना ही कहते तुझे कुछ हुआ ही नहीं, शंका मत कर। भरा जाता रोता रोता, हमारा परिणाम बिगड़ गया, हमारी क्रिया बिगड़ गई, हमारा फला बिगड़ा। अरे बिगड़ जाने दे, तू तो नहीं बिगड़ा, तू तो भगवान है। इतना देखते से जो आनंद हुआ ना, असंख्यात कर्मों की निर्जरा हो गए। बंद की स्थिति अनुवाद ढीले पड़ गए, बंद की और सत्ता में पड़े हुए के अलग। 1 सेकंड का काम है। अभी लोगों को क्या लगता है, बस खा जाओ और कह दो भगवान है। अरे क्यों तो हंसो तो हंसा, आनंद करा।
मैं फिर कह रहा हूँ बेटे बिल्कुल काम हो मत हो, कोई लोग बुलाएं नहीं बुलाएं, विधान करवाएं नहीं करवाएं, मेरी पहली शर्त है भैया तुम लोग ऐसी तैयारी करो मेरे को विधान सुनने में अच्छा लगे, भले हम प्रवचन ना हो मत विधान अच्छे से हो। मुझे अभी भी पता नहीं है अष्टांग काम में पूरी विधान होगा कि नहीं होगा, कितनी पूजा होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता, लेकिन विधान पूरा होगा। सुबह सुबह हम लोग जयमाला की इसलिए पढ़ रहे हैं, पहले से भाव समझ विधान पूरा होगा, विधान पूरा होगा। सुबह शब्द लिखे थे भक्ति 6 प्रकार की, उन भक्ति में एक बात कहना चाहिए, ये भक्ति ही नहीं है जो 6 है, भक्ति तो एक ही है कि मैं हूँ, मैं हूँ, ये भक्ति तो इसका नाम है। ये तो भक्ति के प्रकार उपचारित है, उपचार से कही गई, उपचार भक्ति भक्ति बाहर थोड़ी होती है, भक्ति दिखाई थोड़ी देती है, देह की क्रिया देख के लगा तुम भक्त हो, तो एक उपचार से कह दिया। असली भक्ति तो सुनो 6 प्रकार की भक्ति जो तुम कह रहे हो, हम तो नहीं कह रहे, निर्दोष भी दिखाई दे, तुम बहुत अच्छी लगे, सारी दुनिया तारीफ करे, इन जैसा भक्त नहीं है, इन जैसा धर्मात्मा नहीं है, उस समय भी तुझे ध्रुव की खबर नहीं है, तो तेरी भक्ति है ही नहीं, अभक्ति है। क्या कह रहे हैं, तू ध्रुव को नहीं जानता, परमेश्वर की भक्ति करता है तो अभक्ति करता है, कड़क बात है। क्या कह रहे, क्या कह रहे, हाँ तू पंच परमेश्वर की भक्ति करता है और ध्रुव का अनुभव नहीं करता तो अभक्ति करता है। टोटल मेरे सामने लिखा है देखा देखी करता है, परिणामों का विचार करके करता है, पुण्य के उदय के लिए करता है, पुण्य के बंधे के लिए करता है, इंद्रिय के विषयों के साधन के लिए करता है, जानू काय के लिए करता है वो, बोलो एक कोई बात है तो व्यवहार के शब्द। भगवान के सामने खड़े होकर सच्ची भक्ति यह है कि प्रभु मुझे आपकी भक्ति समझ में आ जाए, ये भी भक्ति नहीं है। क्या कह रही आपके चरणारविंद में मैं जल्दी समझ जाऊं, जल्दी समय समझ जाए, जल्दी केवल ज्ञान हो जाए, ये भी भक्ति नहीं है। भगवान के सामने मैं भगवान हूं इसका विश्वास आ गया, ये भक्ति है। नीचे नहीं उतर रहे, क्या कह गए, क्या कह गए, भगवान के सामने मैं भगवान हूं और इसका नाम भक्ति है, जल्दी समझ जाऊं, इसका मतलब अभी समझे नहीं तुम, भाई साहब ऐसा आशीर्वाद दो कि हम आत्मा अनुभव कर लें, इसका मतलब अनुभव नहीं किया, और आत्मा का अनुभव नहीं किया मैंने, अभी तक तुम अपने को आत्मा नहीं मानते, आत्मा नहीं जानती, इसका मतलब तो यही निकला, नहीं जानता तुम, नहीं मानता तो हूँ कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन आप ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं मान लूँ कि मैं आत्मा हूँ। कहाँ बोल रहे तुम, समझ में आ रहे क्या बोल रहे हो। एक स्त्री पति को पैर छूती है, चरण छूती है, अच्छी भाषा में कहती, चरण स्पर्श करती, आशीर्वाद दो कि मैं स्वागन हो जाऊं, मैं आपके सानिध्य मेरे का स्वागन होना चाहती हूँ, मेरी और कोई कामना नहीं। क्या बोल रही तुम खजूर, खबर है स्वागन हो जाऊं। वो पति क्या कहेगा, तो विधवा है क्या तू, ऐसे भगवान के सामने हम कह रहे प्रभु मैं आपके सामने भगवान अनुभव कर लूँ, तो तू अभी क्या है, ये ढोर है क्या जी, ढोर समझ गए आसमान जाती तरफ पर आया है क्या तू, मैंने ऐसे भक्ति कर, और नहीं तो गड़बड़ होएगी जी, होएंगी 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 होएंगी। रोने वाला भक्ति नहीं कर रहा, और रोने वाले के आंसू पहुंचने के लिए एक ही लाइन की भक्ति है, हो पंडित साहब की सही में क्या जयमाला है ये वाली, सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं है, लिखो काय के बल पे कह रहे सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं, आत्मा के अनुभव की जरूरत नहीं। अब बताओ स्त्री कहे मैं स्वागन कब होंगी, इसका मतलब विधवा है, इसका मतलब तो विधवा अनुभव रही ना। अब इससे बड़ा पति का तिरस्कार क्या हो सकता है, घर में 100 रिश्तेदार आए, उसने पति के पैर छुए और सबके सामने गिड़गिड़ा के गई, सब जन इनसे कहो भाई हम रोज इनके हाथ जोड़ते हैं, पाँव पड़ते हैं, हमें स्वागन कर दो, कभी तो हमारी बात सुन लो, हमें स्वागन कर दो। बताओ ये पति का अनादर है कि सेवा है, भक्ति है, क्या है ये लगती है। तो अब सोचो भगवान सामने शांति से खड़े हो जाओ, क्या बढ़िया पंक्ति है युगल जी बाबू जी ने लिखी है, तेरे मेरे अंतर को प्रभु अविलंब निरंतर से भरो। निरंतर मतलब समझ गए, निरंतर, निरंतर मतलब
बोलो एक रूप हो जाए। बोलो निरंतर। निरंतर का मतलब कोई अंतर ही नहीं, अंतर रहित। कंटिन्यू कर दो वहां, नहीं कंटिन्यू वाली बात नहीं है। निरंतर अंतर ही नहीं है, नहीं अंतर, नहीं अंतर। संधि हो गई ना, विसर्ग संधि, सारे अंतर तो विसर्ग का रा बन गया निरंतर। नहीं अंतर, अंतर नहीं। हाँ अब ये व्यवहार की भाषा है इसलिए इतना कहा है। तो भगवान कह रहे हैं अविलंब देखो, क्या कह रहे हैं? वो आदमी सिर फोड़ लेगा ऐसी पत्नी को पाकर। सौ जनों के बीच में गिर रहा है, अब कृपा करो, स्वागत कर दो, स्वागत। तो अभी तक विधवा है क्या तू अविलंब निरंतर देख, तू स्वागत है। मैं भगवान मेडिटेशन करो, अभी भी अपन क्या लगता है, पत्नी ही लगती, आत्मा नहीं लगती। ये बुजुर्ग महिला दिखती है, दुखद क्या है क्या? अभी दुखद ये दिख रही, तो भगवान नहीं दिख रहे। मैंने हम जिन्हें पसंद कर रहे हैं उन्हें आप नापसंद कर दे रहे। इनसे कोई मतलब नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं, इनसे कोई, अरे क्या मतलब नहीं। हम कह रहे भैया ध्रुव के प्रेमी इतना में तो प्रेम कर ही लो कम से कम। व्यवहार में जो ध्रुव के प्रेमी नहीं होने छोड़ दो, कोई बात नहीं, लेकिन सब ध्रुव में प्रेम है उनसे। इससे तो मुसलमान बढ़िया हैं, हिंदू बढ़िया है। आपको पता है मुसलमान को भी क्रिकेट अच्छी लगती है, हिंदू को भी क्रिकेट अच्छी लगती है। चल रहे हो कहाँ? मैच है आज फाइनल भारत पाकिस्तान का, वहाँ सारे एक संग बैठ जाते हैं, सारे एक संग बैठ जाते हैं। आज के मैच में आनंद आ गया। मैं तू मुसलमान हट, तू हिंदू है हट, हम जैन हैं, विषय में तो हम एक हैं, भगवान देखने में फिर आपको भगवान को भी कैसे देखेगा ये तो बता दो। आप भी टुकड़िया हो जाओगे आप भी बीमार हो जाओगे, आप भी फिर ये मजबूर। उस समय मालूम क्या होगा समाधि के टाइम, हम मजबूर हैं, पड़े, हम उठा नहीं सकते, उठ नहीं सकते, देख नहीं सकते, चल नहीं सकते। जो दूसरों के प्रेम से समाधि नहीं करा पाते उनको ये भाव आती, हम मजबूर है, बीमार है। तो सामने वाला भी तो बीमारी था। हताश, इसको थोड़ा अंतर करेंगे, मजबूर और हताश में अंतर है। मजबूर है कर्मों के उदय में, उदयादि क्या करे, इसमें बहुत सारे नाम है। मजबूर में घर में कोई बचे ही नहीं, वृद्ध है, बेदोर है, विधवा है, चलो अब कोई बचे ही नहीं, सोए ये कर्म के उदयादि मजबूर है। उनमें हताश थोड़ा सा दूसरे प्रकार के हताश, अज्ञानतापूर्वक दीक्षा ले ली, अब हताश हो, अरे पढ़ने में कुछ नहीं रखा। ध्यान से सुनना, ये परिणाम वाले ब्रह्मचारी मैंने बहुत देखे। हताश 99% ब्रह्मचारी हताशा फैलाते। अरे कच्छू नहीं रखो भैया, हमने तो सब करके देख लो, समाज में भी कच्छू नहीं, सुमत जी के पास भी कच्छू नहीं है। हम कह रहे सुमत जी के पास कच्छू नहीं, ये बात सही है। तेरी प्रभुता तेरे अंदर है, तू वहां देख। हमारे पास इस आशा से मत था, हमारे पास आओगे तो हताशा मिलेगी आप, बिल्कुल साफ बात है। हम हमारे पास भगवान के पास भी आओगे हताशा मिलेगी, बिल्कुल बात है। हाथ समझते हो, हाथ माने बुरा, घातक, हत्यारा बना जिससे, हाथ घातक, बुरा, दुखद हाथ, बेचारा हताश है। हाथ जिसकी आशाओं से हना गया, जो साधना आशाओं से हती गई, तुम इस आशा से आए क्यों थे? पंडित जी हम तो सोच रहे थे 10-25 साल में आपके पास पढ़ के आगम का ज्ञान मिल जाएगा। मैंने इन सबसे ही कहा था, इन्हें बहुत परेशानी होती, सबको होती है, नए लोगों को बहुत परेशानी होती है मेरे पास, क्योंकि मेरी लाइफ स्टाइल अलग है, रूटीन वर्क नहीं है, पंडितों जैसी नहीं है, साधकों जैसी भी नहीं है, कहीं कैसी है ही नहीं, क्या पता कैसी है। मैंने आपको गारंटी नहीं दे सकता कि मैं विद्वान जैसा हूँ या साधक जैसा हूँ, मैं नहीं कह सकता। अब चाहे कसम समझो, गलत समझो, सही समझो, तुम्हें यदि लग रहा है कि मैं आनंद में हूँ तो आ जाओ, नहीं आना मत। मैंने स्पष्ट है, कोई तर्क वितर्क नहीं है। सबको ऐसा लगता है आपके रूटीन वर्क में आप पढ़ नहीं रहे, फला नहीं कर रहे,
क्रियाकांड नहीं कर रहे, जो भी हो सकता है। बहुत सारे प्रश्न बहुत लोगों के हों, मैं तो इतना कहता हूँ भाई तुम इस आशा से मत आओ, तुम्हें हताशा मिलेगी। मेरे पढ़ने की आशा से आओगे तो मैं पढ़ के दिखाऊंगा, आचरण करके दिखाऊंगा, सामायिक करके दिखाऊंगा, खान पान की वो करके दिखाऊंगा, तो तुम्हें हताशा मिलेगी। हम सब एक दूसरे से हताशाएं देख लेना। एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप का बिल्कुल भरोसा नहीं है कि शुद्ध भोजन बनाएंगे। अरे हमने एक बार देखा था, कपड़े छू लेते, उनका विवेक नहीं, उन्हें इधर का हाथ इधर लगाते थे, विवेक नहीं, वो पानी छानते, विवेक नहीं। अरे भगवान, इस सड़े सड़ाए शरीर को भोजन कराने के नाम पे पवित्र परमात्मा को ठुकरा दीजिए। अमृत को ठुकरा देने जैसी बात है। हम कह रहे गटर में से हीरा निकाल लो, तुम छले पानी में से नहीं निकाल पा रहे। क्या कह रहे समझा कुछ? क्या कह रहे? वो छना पानी तो पी रहा है भैया, विवेक अविवेक गलती उल्टी सब हो जाती है, गलती है, सीख जाएंगे, प्रेम से सिखा दो। जब इतना सीखे तो और सीख जाएंगे। सीख रहे हैं, पानी छान रहा है ना, ये अच्छी बात है। झट मैं ऐसे हत्या करते तलवार की तरह, पानी छानने का विवेक नहीं है, छुआ छू का विवेक नहीं, ये तलवार नहीं चलाओ, ऐसी घृणा नहीं करो। पहले भगवान देखो क्या कहा था अभी यार, गटर में से हीरा निकालने कह रहे तुम छने पानी में नहीं देख पाए। अरे शुद्ध खाए, शुद्ध खाए। अशुद्ध नाम की कोई होटल देखी दुनिया में? बता विश्व में कहीं अशुद्ध नाम का भोजनालय हो? यहाँ अशुद्ध भोजनालय है। वहां भी यही लिखा है शुद्ध भोजनालय। असंख्यात लोक प्रमाण है, समझो, असंख्यात लोक प्रमाण भेद है। मैंने पहले कहा था, एक केवल दो चीज नहीं पढ़ा रहा हूं, ऊपर है योग्यता, असंख्यात लोक प्रमाण योग्यता। और योग्यता कह रहे थे वो क्षणिक है, आज गलत है कल सही हो जाएगी, अब भी गलत है थोड़ी देर बाद सही हो जाएगी। इसलिए पता नहीं, मुझे किसी पर अविश्वास ही नहीं है। आपने कभी देखा मैं परेशान हो रहा हूँ एक आध को लेकर, इतने सारे लोग हैं जुड़े हुए मेरे से, बहुत सारे लोग, मैं टेंशन नहीं। तुम आज शंका कर रहे, कोई भाई शंका करो बेटे, हमने कभी ये नहीं कहा शंका मत कर, हम पे भी शंका करा। मैंने खुलेआम कहा मेरे बारे में भी सोचो, बहुत क्रोधी है, बिल्कुल सही कह रहे, क्रोधी है हम, ठेका थोड़ी लिया हमने क्रोध नहीं करने का, हमने कह रहे ठेका नहीं लिया हमने, क्षमा का ठेका नहीं लिया हमने, तो बहुत खराब हो, बिल्कुल सही कह रहे। तो फिर आपके पास रहें कि नहीं रहें? हमसे बढ़िया मिल जाए तो चले जाओ, दुर्भाग्य के पास मत रहो, हमारे पास मत रहो। मैं बिल्कुल सब प्रवचन में कहता हूँ, यहाँ नहीं कह रहा हूँ, सब तुम्हारा महाभाग्य है कि हम ही मिल गए, और तुम्हारा महादुर्भाग्य है कि हम जैसे मिले, अनंत नहीं मिले, आचार्य नहीं मिले, उपाध्याय नहीं मिले, साधु नहीं मिले, अणुव्रति नहीं मिले, प्रतिमाधारी नहीं मिले। ये दुर्भाग्य तुम्हारा, अनेकांत है एक ही समय में। आप यदि मेरे पास आकर सौभाग्यशाली हो तो ये बात भी सही है, और दुर्भाग्यशाली हो ये बात भी सही है। हम जैसे घटिया के पास आना पड़ रहा है। एक से एक महान दुकानें नहीं है यहाँ पे, गांव है ना, गांव जरा सी दुकान लगा के बैठ गए अपन लोग। उस बड़ी दुकान पे जाके देखो जहाँ शोरूम था, मॉल अनंत भगवान का। समोसा बोलो क्या चाहिए, चारवान योग का बोलो, द्वादशांग का बोलो, क्या चाहिए बोलो, क्या क्या गजब। अब अपन अभागे हैं, ये समझो। हम तो नहीं कह रहे तुम अहंकारी हो जाओगे, अरे हम तो भाई साहब के पास रह रहे, हमारे पास रहना कोई भाग्य नहीं है, दुर्भाग्य। दुर्भाग्य भी असंख्यात भेद है और सौभाग्य भी असंख्यात भेद है। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, कभी मत सोचो कि जे हम नहीं हैं। अब यार मालूम बुरा क्यों लगता है, हम मान के बैठेंगे हम दी बेस्ट साधक हैं, और कोई ना कोई हमसे कह दिया तो हम क्रोध करती हो, तो हम मान करती हो, जो हमें बुराई कर रहे, बुराई कर क्यों रहे? ध्यान रखना, सुनोगे पूरी बात, सुनोगे, मुझे देखो बस, तुम्हें बुराई लग रही इसका मतलब तुम बुराई के लायक हो। तुमने यदि दी बेस्ट अनुभव किया होता तो तुम ये कहते मेरी बुराई कोई कर सकता नहीं। तुमने जरूर वाणी में अहम करा होगा, इसलिए वाणी की बुराई हुई होगी। कैसे बोलते हो तो वाणी की बुराई हुई होगी, क्यों? कैसे खाते हो तो आहार प्रगणा की बुराई हुई होगी, कैसे खाते, क्यों? पूजा कैसे करते हो तो तुमने क्रियाकांड की बुराई की है, मेरी नहीं की। अब तुम्हारा अहम ये बताया कि तुम्हारी बुराई नहीं हुई,
और तुम्हें यदि लग रहा है कि मेरी बुराई कोई की है, इसका मतलब सचमुच तुम बुराई की लायक हो। आगे समझ में आ रहा है? दृष्टांत कहो तो दृष्टांत दे देती और तो कोई रास्ता नहीं है। कल्पना करो थोड़ी देर के लिए, सुरक्षित किले में हो आप, सुरक्षित किले में, और सामने वाला कह रहे मर जा, आग लग जाए, मैंने तो उसकी वाणी तुम तक भी नहीं आ पा रही। किले में हो सुरक्षित, उसकी आग तुम्हारे तो पास नहीं आ रही, उसकी गालियां नहीं आ पा रही, तो तुम दुखी होगे क्या, हंसोगे? दूसरा दृष्टांत, तुम्हारे हाथ में हीरा है, तुम्हें तो पता है कन्फर्म हीरा है, और वो कह रहे हो कांच बन जा, कांच बन जा, कांच बन जा, ऐसे चिल्ला रहे, करोड़ों लोग चिल्ला रहे कांच बन जा, बन नहीं जा, कांच है, कांच है, ये कह रहे, तुम्हें कन्फर्म है कि हीरा है, और वे कांच कह रहे, बोलो तुम्हें कितना दुख होगा? बे साइड में मतलब कांच कह रही हो, तुम्हें हीरा मालूम है, तुम्हें तो पता है मैं भगवान हूं। सही है, इधर देख के कह रहे, 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 ये मंदिर बहुत खराब बना। बिल्कुल सही, खराब तो बनाई, खराब तो बनाई, क्यों? पैरामीटर तो बहुत है ना, इसमें सोना नहीं है, चांदी नहीं है, फोटो नहीं है, पेंटिंग नहीं है, फला नहीं है, पुताई तक नहीं हुई अभी। ठीक, बिल्कुल सही कह रहे, तुम बिल्कुल सही कह रहे, बहुत खराब है, लेकिन मंदिर खराब तुमने देखा वहां से खराब है। मंदिर में यदि भगवान ना हो और सब हो तो वो खराब है। और हमारा स्याग बात, तुम वहीं वहां देख के कह रहे, सही कह रहे, तुम सही कह रहे हो, तुम जहां देख के कह रहे हो। इधर देखो, बोलो भगवान नहीं होते तो क्या होता? उसको मंदिर ही नहीं कहते। सोचो, यहाँ सोना चांदी से जड़ी हुई दीवारें होती, रत्नों से जड़े हुए चित्र होते, सब कुछ अच्छा होता, लेकिन भगवान नहीं होती। कैसा लगता है ये मंदिर? अब तुम्हें भगवान, तुम्हें मंदिर खराब लग रहा है तो तुम्हारा दृष्टिकोण है, मैं दुखी नहीं हूं। मैं बिल्कुल पूछूंगा भी नहीं कि तुम क्यों कह रहे मंदिर खराब है, मैं नहीं पूछूंगा, क्यों पूछूं? इतना समय भी क्यों खराब करूं? तुम्हें खराब क्यों लगा? असंख्यात लोगों को असंख्यात दृष्टिकोण हो सकते हैं, मैं असंख्यात दृष्टिकोण सुनने जाऊंगा, मेरा भाव पूरा हो जाएगा। जल्दी बोल गए कुछ। मंदिर का तो दृष्टांत है, आपने बारे में लगाओ। कई बार लोग बहुत समय खराब करते हैं, क्यों? हमारे बारे में कुछ कह रहे थे, जी क्या कह रहे थे? अच्छा, जिन्होंने तारीफ की, चल राहत मिली। इसको तुमने लिखा है रिमोट, आपने अपने दुखी होने का रिमोट दूसरों के हाथ में दे रखा है। जैसे ही प्रशंसा करेंगे तुम खुश हो जाओगे, तो तुम कठपुतली बन गई। वो प्रशंसा करके तुम्हें खुश करता है और निंदा करके दुखी कर देता है, तो तुमने अपना रिमोट उसके हाथ में डाल दिया। समझ गए क्या कह रहे हैं? तुम बहुत दयालु हो, खुश, तुम निर्दयी हो, दुखी। अरे मैं इतना ढीला पोला हूं कि तेरी बात कहने से खत्म हो गई। लिखो बिल्कुल, कितनी निंदा करना है करो, हाँ मैं मस्त रहूंगा। कुछ कह रहा हूं, मैं पूछने भी नहीं जाऊंगा कि तुमने क्या बुराई की थी, और ये भी पूछने नहीं जाऊंगा कि तुमने सुना क्या कह रहे थे। बहुत अच्छी भाषा में कह रहा हूँ, बहुत हृदय से कह रहा हूँ। मैंने कभी नहीं पूछा इन लोगों से, मैं तो जाता नहीं व्हाट्सएप क्या होता है, ये लोग बताते हैं कोई बात होती, मुझे पता नहीं, मैं पूछता ही नहीं कौन ने अच्छा कहा कि बुरा कहा, क्या लेना देना हमें। क्यों? फिर से बोलो, क्या बोली थी बात? असंख्य दृष्टिकोण जानने लगे तो भाव चला जाएगा हमारा, और फिर अपन दुखी होंगे। उन्हें देखते से लगे इन्हें बुराई की थी, इन्हें देखते से लगे इन्हें प्रशंसा की थी। सुना, रत्न हाथ में है, सारी दुनिया कांच का है तो हमें मतलब नहीं। ऐसे मैं भगवान हूं, तुम्हें जो कहना है कहो 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 कहो। आगे समझ में आ गया सबको? तो बहुत अच्छा सोचना शांति से। हताश का मतलब समझ गए? भगवान आत्मा को नहीं जानता ऐसा ज्ञानी मूल में, फिर तो असंख्यात भेद है। हताश करके देख लिया, यात्रा करके देख ली, इनके संग्रह के भी देख लिया, पढ़ के भी देख लिए, मोक्ष मार्ग पर हमने 25 बार पढ़ लिया, कुछ होता ही नहीं। समय सारा करोड़ बार पढ़ लिया, कुछ होता ही नहीं। होगा कैसे? पहली शर्त है, फिर कह रहे अपने को भगवान अनुभव करना पहली शर्त है, और इस अनुभव की छाया है, इस अनुभव की छाया है, मैं भगवान हूँ, इसकी छाया है, सब भगवान दिख रहे हैं। बिल्कुल आपने, हमें नहीं मालूम, छाया देखो बढ़िया पड़ रही है। किसी को सही से मत देखो, ये वृद्ध है, ये गरीब है, ये अमीर है, भगवान देखो। फिर कह रहे हैं इसमें उपयोग लगाओ। हम ऐसे बैठ के उपयोग लगाना चाह रहे हो, हम ऐसे उपयोग लगवाना चाह रहे हैं, ऐसे ऐसे देखो।
इनसे हमारा क्या फायदा? अरे तुम फायदा देख रहे हो, ये मिथ्या था। इनसे हमें घाटा क्या है ये तो बता। इन्हें भगवान देखने से हमारा घाटा क्या है? तुम पूछ रहे हमें फायदा क्या है, हम कह रहे घाटा क्या है? बताओ। एक इंद्रिय को भगवान आत्मा देखा है ना, नहीं तो ये पंक्ति क्यों लिखती, जो निगोद में सोई मुझ में सोई। अब तुम इस लाइन को गाते हो तब तो खुश हो जाते हो, और ब्याह से देखते हो ना एक इंद्रिय को, तो देख ले में घाटा क्या है तुम्हारा? फायदा तो नहीं है, चलो घाटा क्या है हमसे पूछो। सिद्ध हो गया कि तुम निगोद में नहीं जाओगे। आपको पता है लिखा है सब भगवती आराधना में, जो दूसरों की समाधि वृद्धावस्था औदिक भाव देखकर गिलानी करते हैं, उनकी समाधि बिगड़ जाती है। उनकी समाधि बिगड़ जाती है। क्या कह रहे हैं? उनकी समाधि बिगड़ जाती है। फिर वे वृद्ध होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता, तिरस्कार मिलता है। खाना चाहते हैं, देने वाले नहीं मिलते। आपने देखा है लोग बहुओं को बदनाम करते हैं, और मुझे कारण तत्व दिखाई देता है कि सास ने कितने कर्म बांधे हैं, प्रेम से भोजन नहीं कराया बहू को, और अफसोस हमने करोड़ रुपया दिया तो हमें भोजन करा। बहू चाह करके भी, चाह करके, आपने देखा कई बार बहू ये कह पंडित जी हमें खूब धर्म करती है, स्वाध्याय करती है, और माता जी बहुत अच्छी हूँ, मेरा मन भी बहुत अच्छा है, लेकिन नमन इनके पास आते से परिणाम बदल जाती है। देखना सब लोग अपने अपने, किसी किसी का उदय खराब होता है तो आपके परिणाम खराब हो जाते हैं। समझ गए? समाधि मत बिगाड़ो, फिर हताश हो गए। कुमरण के वेद है, कुमरण के वेद। क्यों? समाधि का फल साधना है अपना। 5 लोग है ना, 5 सूत्र, 14 है साधना और समाधि। साधना नहीं करो, अब जी साधना है और कहीं नहीं है साधना। अच्छे बोलो ना, बस जा क्या रहा है? तुम्हारा फायदा है, तुम्हारी विशुद्धि का फायदा है, देखने तुम्हारा क्या जा रहा है? तुकाराम के बारे में पढ़ा था। तुकाराम, देने वाला कोई है, देता है दिन रैन, लोग भरम मेरो करें, याते नीचे नैन। मैं वो सोचता हूँ तुम लोगों पर खूब खर्चा करूँगा, लेकिन आज तक एक पैसा खर्च नहीं। हम सोचते रह जाते हैं, कहते रह जाते हैं, वहाँ तक जा ही नहीं पाते। भावना तो ऐसी हम सबका खर्च उठा लें, मैं सबको खूब प्रेम करें, खूब होता थोड़ी है। भावना का फल हमें तो मिल ही रहा है ना विशुद्धि का। एक ऐसा हो सकता है, एक कोई को घी मत दिया करो, इतने सारे लोग, घी कैसे चलेगा, कहाँ से आएगा, क्या हुआ? मैंने आज तक नहीं कहा कहाँ से आएगा। अरे कहाँ से आएगा? तुम्हारे ज्ञान में नहीं, केवल ज्ञान में। खर्च करो, खाओ पियो, अच्छे फल खाओ, बढ़िया चीज़ खाओ, कोई हताश नहीं होना चाहिए। हम मजबूर हैं, खूब खिलाओ पिलाओ। अभी ज़्यादा खा लेंगे, अच्छा खा लें तो ज़्यादा कोई खा ही नहीं सकता हूँ, उधर से ज़्यादा मिलेगा ही नहीं, मिलेगा भी नहीं, खाएगा भी नहीं, पचेगा भी नहीं। कभी मत सोचो, कुछ मत सोचो, हम तो कह रहे कुछ मत सोचो, विश्व में अन्याय नहीं होता, देने वाला देता है। अपन का बीच में बहुत मुश्किल पड़ती है कई बार। मैंने कहा ना यार क्यों देती हो हाथ से, एक शब्द हुआ है मोक्षों कई, वो वैसे हो सकती, क्यों देती? मैं दूसरे दृष्टांत देता हूँ, मोक्षों कई सब जगह हो सकती, मतलब स्पेशल कोई मोक्ष बात नहीं है। तुम इनको क्यों पढ़ाती हो? तुम इनको क्यों फल दे देती हो? तुम इनकी प्रशंसा क्यों करती हो? उनके पास क्यों जाते हो? अरे क्यों जाते हैं? हमारा नियोग हम जाते हैं, तुम नहीं जा रहे, हम क्या करें वहां? कैसे चले जाती? अरे तुम दान क्यों देते हो? उस मंदिर में दान क्यों देते हो? उस मंदिर में हमने पहले दिन से कहा है, हमारी सारी संस्थाएं, आज से नहीं पहले से कह रखा है, कान्जी स्वामी के निमित्त से जितनी संस्थाएं बनी हैं मोक्ष मंडल की, वे सब दान के योग्य हैं। हरि को वहाँ दान देना चाहिए। प्रत्येक मुमुक्षु को प्रतिज्ञा करना चाहिए, थोड़ी सुविधा के लिए अपन उधर ठहर जाएं, इधर ठहर जाएं, इधर ठहर जाएं, और अपनी संस्था खाली पड़ी रहे। नहीं, कुन में आके ठहरो, पहले नंबर लग जाने थोड़ी दूर, 200-300 किलोमीटर दूर हो जाने तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, कितने लोग ऐसे होंगे जो सुविधा के लिए वहाँ ठहर जाएंगे, आने धर्मशाला में, लेकिन अपनी धर्मशाला में नहीं ठहरेंगे। हम कहें बिल्कुल ठहरो, हमारा बस लगे तो हम तो पुकार के कहें ये सारी संस्थाएं सब जगह दान दें, सबकी उन्नति देखेंगे तो हमारा पत्ता सुरक्षित कैसे रहेगा? पूरा वृक्ष यदि उजाड़ देंगे तो हमारा पत्ता भी तो सूख जाएगा। सही कहा। ध्रुव भगवान आत्मा की चर्चा करने वाली जितने लोग हैं सब प्रसन्न रहें, तब तो हमारी प्रसन्नता रहेगी।
मान चलो हमने बना लिया, अब ये ध्रुव सुनने वाले नहीं आते तो अब हम क्या करते, खड़े रहते हैं क्यों? तो सब प्रसन्न हो रहे हैं तब तो जो चल रहा है हमारा पत्ता, सब पढ़ने वाले तब तो हम लिख पा रहे कहानियाँ, सब सुनने वाले तब तो सुना पा रहे। ये ध्यान रखना। अरे इतनी खुशी मनाना चाहिए। अरे आज से नहीं सोच 2.5 दीप वाली, विदिशा के शिविर में भी हमने लिखा था 2.5 दीप की समस्याओं को निमंत्रण, आ जाओ पधारो। मुझे इतनी खुशी हुई थी विदिशा में शिविर की, इतनी खुशी थी मैंने जैसे मेरी भावना का बहुत फल मिला मुझे। इसके पहले मैं देखता था भावना उतनी ऊँची नहीं रखते थे ना, उन्हें तो शिविर में बच्चे वो करने हैं क्या करें एडमिशन, तो बस थोड़ा ही प्रचार प्रसार, सारे विद्वान भी जाके साल भर प्रचार नहीं करते थे और मैं साल भर प्रचार करता, शिविर में आना, शिविर में आना, शिविर में आना। कैसे नीरज शिविर हुए 300-400 ऐसे 200-400 300 18 दिन का कार्यक्रम ऐसा हो जाता था। मुझे बड़ी तकलीफ होती, पैसा तो खर्च हो ही रहा है, विद्वान पूरे लगे ही रहे, क्यों नहीं आए। कब से प्रचार प्रसार शुरू किया, रंगत देख के अपन खुशी होती। अब उनके चक्कर में हम भी तो फेमस हो गए, हमारी भी तो श्रोता बढ़ गए हमारे भी तो मिल गए ना। मतलब ये सबकी उन्नति की सोचोगे तो अपनी उन्नति तो अपनी 2 रोटी अलग बनाओ, अपनी 2 अलग बनाओ, अपना पानी अलग बनाओ, अन्य कभी नहीं। भैया हम पानी छान रहे सबका, तो सबकी रोटी बना लो। अकेले आदमी देख के तो ऐसा लगे तुम काय को अकेले 2 रोटी बना रहे, काय को बर्तन भिड़ा रहे, लो हमें यही कर लो। आगे समझ में आया बहुत। देखो ये है विश्व मैत्री। विश्व मैत्री ऐसे थोड़ी फोटो में गले मिल गए, गले बिल्कुल मत मिलो, जरूरत पड़े तो डांट दे। विश्व मैत्री ये जरूरत पड़ जाए समझावे क्या कर रहे, प्रेम है जी हमारा विश्व मैत्री। मैत्री माने जो नहीं है दारू पिया देंगे मिला के हाँ असली मैत्री जो है दोस्त को दोस्त कहेंगे, गुण को गुण कहेंगे और रक्षा करेंगे। कितनी खुशी होना चाहिए। 2.5 दीप पे सारे जी ध्रुव को समझे, आ जाओ आ जाओ, हमें क्या दिक्कत है। बार बार ये लोग पूछ रहे थे कहीं ज़्यादा लोग आ गए तो आ जाते। जो हमें पंडित साहब ने कहा था जो जीव आएंगे वो अपना पुण्य लेके आएंगे, तो हम काहे चिंता कर रहे। सही कह रहे बिल्कुल। विदिशा का शिविर में फेल हो गई थी सारी व्यवस्था, तो मैंने एक हिसाब से, और कोई व्यवस्था फेल नहीं हुई। एक होटल नहीं बची, एक धर्मशाला नहीं बची, एक शादी का बैंकेट हॉल नहीं बचा, सब ले लिए। पहली बार 650 से ऊपर लोग प्रशिक्षण लेने के लिए घरों में क्लासेस लगवानी पड़ी, घरों में घरों में परीक्षाएं लेना भारी पड़ रहा था, काफ़ी जैसा उतने समय में। बड़ा मस्त, हमें बड़ी खुश। मैं हमेशा कहता हूँ हमारा शिविर सफल तब होएगा एक तो शिविर में पैसा कम पड़ जाए, इतना खर्च करेंगे पैसा कम पड़ जाए, और शिविर में लोग इतने आए कि हमारी व्यवस्था फैल हो जाए, तो हमारा शिविर सफल हो गया। सबसे अच्छी पिक्चर कौन सी होती है? हाउसफुल, टूट पड़ रहे लोग, रात रात भर खड़े सबसे अच्छी पिक्चर तो वही मानी जाती है। हमारी सोच ऐसी चलती है। मैं इसलिए सबको दृष्टांत दे रहा हूँ अपने जीवन के कि आप ऐसा सोचना सीखो, और नहीं तो फिर क्या बताएं, बाद में आप हताश हो जाओगे। कोई नहीं है हमारा। सुनो, जो ध्रुव का अनुभव करते हैं पूरा विश्व हमारा है। उदय बस हमारा है, उदय बस, उदय बस हमारा है, उदय बस हमारा है। मैंने समाधि मंडल के प्रवचन किए जिससे मेरी प्रसिद्धि हो गई, तो हर व्यक्ति कहता है मुझे आपसे, मुनियों से लेकर सब जगह से निमंत्रण आती हैं, आप समाधि कराना। मैं कहता हाँ कराई, सबको हाँ कर दी, सबको जितने उन्होंने कहा सबको हाँ कर दी। फिर मैं मन ही मन सोचता हूँ, लोग मेरे से कहते तुम कैसे कराओ, तुमने इतना ठेका ले लिया इतने लोगों। अब इस पर भी अभी लोगों को यही डाउट लग रहा है कैसे कराएंगे, इतना बड़ा बना भी लिया कैंपस, कैसे कराएंगे। तो मैं अपनी बात बताता हूँ, मुझे कराना थोड़ी है, उनके उदय से करवानी है। कुछ समझ में आया क्या कह रहा हूँ? हमें थोड़ी कराना है। जैसे मेरे निमित्त से समाधि चाहिए होगी, उसे कितना पुण्य बांधना होगा जब आ पाएगा वो कहने से। तो फिर हम कहने में घाटा क्यों करें? हम तो कहेंगे आ जा समाधि कराएंगे, बिल्कुल फेंकेंगे मलबूत से, कोई दिक्कत नहीं, डरो मत, भगवान हो तुम। हमने ऊंची दृष्टि से देखो, अपना क्या जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ पुण्य का उदय नहीं होगा, अपन कुछ नहीं करता।
उनका उदय भी तो चाहिए, अपना निमित्त चाहिए। और करा देंगे, हाँ करा देंगे, क्यों अकरता है, कराएंगे कैसे? मैं थोड़ी अब तो समझ में कुछ नहीं आई, अकरता और करा दो, ये कैसी बातें कर रहे हैं हाँ, करा नहीं सकते वो भी। भैया। देखो आपको पता है, सास का पुण्य का उदय है और बहू बहुत दुखी है, तो अभी रस तो पिला ही रही है, सेवा तो कर रही है, लेटरिन तो फेंक ही रही है, चादर तो धो ही रही है, तो सास का जितना पुण्य का उदय तो कर तो रही है ना, लेकिन दुखी होकर कर रही है। यहाँ से तुम्हारा पुण्य का उदय होगा तो हम प्रसन्न होकर करेंगे, दुखी होकर नहीं करेंगे। समाधियाँ तो होंगी, हमारी हो गई, हाँ हम तो प्रसन्न होकर करेंगे, हमें कहा प्रवचन नहीं होता, नहीं होगा, कौन जबरदस्ती प्रवचन हो, वो समाधि बहुत बढ़िया प्रवचन है, बहुत बड़ा प्रवचन है समाधि, समझ गए? गाड़ी पर नजर चली गई हमारी, अभी भी सब पूरा नहीं हुआ। हताश समझ गए, अज्ञानी, क्रोध, हताश और उदास में क्या अंतर है? आशाएं करती हैं, असली उदासी पूछे, असली उदासीनता तो आत्मा में रमणता है, असली उदासी तो वही है। बहिरंग उदास, बहिरंग उदासी तो पहले अच्छा जान के लिया था कुछ, और फिर वो आशा पूरी नहीं हुई तो हताश हो गया, निराश हो गया, उदास हो गया। उदास हो गया तो काय से? धर्मी से उदास हो गया, गायक से उदास हो गया, उल्टा हो गया बना हुआ। और नहीं तो विश्व में किसी की आस नहीं करना, उत आस, उत आस, एक जहाँ करने लायक थी उत आस, बाकी सबकी आस हो गई। तो अच्छा शब्द भी है, जब जैसा अर्थ सहेली लिखा ना उदासी, कह तो रहा हूँ, इसी अर्थ में मोक्ष की सहेली। ठीक, अभी इनका थोड़ा बता दिया। जैसे मायाचारी है, वो स्वच्छंद जीवन है। स्वच्छंद मतलब सोच, स्वच्छंद का मतलब होता है मन मानी कल्पना से अनुभव करना। स्वच्छंद का मतलब है मन मानी कल्पना से, मैं तो क्रियाकांड कर रहा हूँ इसलिए धर्मात्मा हूँ, ये मायाचारी है। इतनी क्रियाकांड से धर्मात्मा नहीं, तो इतना पढ़ता हूँ इसलिए धर्मात्मा हूँ, ये मायाचारी है। मेरा इतना चिंतन चलता है, इससे इसके बल पर बड़ा मान रहे तो ये मायाचारी है। सूक्ष्मता से कह दिया, स्थूलता से तो भी बहुत हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। सूक्ष्म कह दिया आपको, पर के बल पर आनंद कर रहा है ये मायाचारी। देखो इतने व्रत किए, इतने दान दिए, इतना करा, तीर्थ यात्रा करी, इतना करा, धर्मात्मा हूँ मैं। तो ये परिभाषा है। और अभी और बता देंगे समय आकर लगाना। अभी एक बार यहाँ पढ़ लो। परमार्थ साधक का पहली विशेषता है गरज है उसमें। गर्जी को शर्त नहीं होती और शर्त वाला गर्जी नहीं होता। शर्त वाला विषय साधक होता है। तो तुम्हारे आश्रम में वही व्यवस्था है? नहीं, हमारे नहीं। तो प्रवचन तो मिलेंगे 2 टाइम। क्यों? तुम गैया से कहो, गैया है कहा 2 टाइम दूध दोगी तो फिर तुम्हें रखें ले जाएं। अरे तुम लगाना, पनाना उसे, सेवा करना उसकी। गाय दूध देगी, सेवा करना, आप व्यवस्था लगाना तो तुम्हें पड़ेगा ना, लगाना पड़े। हम तो प्रवचन सुनने आए थे और व्यवस्था कुछ है नहीं, तो फिर तुम व्यवस्था करो ना। हम क्यों माइक लगाएं, हम क्यों कैमरा लगाएं, हम क्यों ये करें? हम तो काय के लिए आए थे। ये बड़ी आफत है। यहाँ प्रवचन करने कह रहा हूँ, सभी जगह लगा ले रही। हमको बर्तन मांजने आए थे, तो हम पूजा कर, रोटी खा भी आए थे। रोटी खाओगे तो बर्तन नहीं मांजोगे, कपड़ा नहीं धोगे। हम क्या कपड़ा धोने आए थे? तो हम कब कह रहे कपड़ा धोगे आप, मत आओ ना। मैंने ऐसे बहुत आएंगे प्रसंग, जो लोग बेचारे नहीं समझते ना, वो ऐसे सोचते हैं। तो पंडित साहब ने एक बार कहा, हमारे में भी ये दिक्कत आती है, अपने कमरे की सफाई नहीं करती, कपड़े व्यवस्थित नहीं रखते, सामान नहीं रखते। तो पंडित जी कहा, देखो भाई, तो किसी ने कह दिया होगा, हम यहाँ इसके लिए थोड़ी आए सफाई वफाई करने, लेटरिन बाथरूम सफाई करें, गंदी दूसरे कर गए, हम नहीं देखेंगे, मत देखो। पंडित साहब बोले, देखो यदि लेटरिन साफ नहीं करना तो लेटरिन में मत जाओ। तुम्हें कमरा में झाड़ू नहीं लगाना तो कमरा में मत रहो, कपड़ा मत पहनो, नहीं धोना है तो। मैंने कहाँ से कहाँ ऐसा, वो असल में क्या इतना गंदा हो गया रिवाज, पूरे दुनिया का रिवाज गंदा। मैं तो भैया इसमें जरा सुविधा नहीं देना चाह रहा। क्यों? असली साधक कहाँ है? जी कल बता रहे थे, वहाँ बिल्डिंग बन गई, ऐसा AC, कूलर, पंखा। बोले कौन आएंगे? साधक।
उनके भोजन की व्यवस्था, उनके फला की व्यवस्था, उनकी फला की व्यवस्था, तो फिर क्या करेंगे? वो सुनेंगे बस, जय जयकार करेंगे और क्या करेंगे? सुनेंगे और जय जयकार करेंगे, बस खत्म। यदि ऐसी बात होगी तुम्हें पैसे चाहिए तो यहाँ से लोगों को साधक बनाओगे। हम तो भैया बिना पंखा के रह सको तो आ जा, अब तुम्हारी मर्जी, हमें क्या करना? हमारे पास तो कोई व्यवस्था नहीं। जब तक हमें ऐसे ही रहे, ओ फिर तुम मर जाए, तुम मरे ही मराए तो हो ही, मरोगे का भाई सीधी बात है। परमार्थ साधक गरजी वाला होता है, गरज। आपको पता है कोई कोई दवाइयाँ ऐसी मिलती हैं गांव खेड़े में, पहाड़ों में, हिमालय में, जंगलों में, कहीं कहीं मिलती, तो वहाँ कोई मैं व्यवस्था लेकर थोड़ी जाती हैं जब लेने जाती हैं। देखा वो बहुत सारे लोग दवाइयाँ देते हैं कहीं कहीं जंगलों में, तो जाते ही नहीं जाते, तो बस व्यवस्था लेकर थोड़ी जाते। इनके चाचा गए थे 15 दिन, खाने को ही कुछ नहीं मिल रहा, फल तक नहीं मिल रहा, ककड़ी तक नहीं मिल रही, कुछ फल नहीं मिल रहा, ईंधन भी नहीं मिल रहा था प्रॉपर, भूखे प्यासे रहे, दवाई जरूर लाना थी। थोड़े थोड़े 2-2 टमाटर खा के, 4-4 टमाटर खा के गुजारा करा, जैसे तैसे कहीं से व्यवस्था कर कर आए। कैसे चावल उबालें, क्या करें, ठंड और ठंडा प्रदेश हिमालय, तो जब गरज होती है ना तो शर्त खत्म हो जाती है। अब ये आपको खुद ही निर्णय करना है। खोजी और निर्णायक, भावलिंगी संत, एलक शुल्लक, व्रति अविरति और सम्यक सन्मुख। बहुत अच्छा डायलॉग है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं चाहते, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम भगवान हो, इसलिए प्रेम करता हूँ। क्या कह गए? मुझे अच्छी से पता है कि तुम मुझे बिल्कुल नहीं चाहते, तुम मुझसे बिल्कुल प्रेम नहीं करते, लेकिन मैं जानता हूँ चूंकि कि तुम भूले हुए भगवान। और यही भाषा हमने रक्षाबंधन की में ली है, स्रोत सागर मुहराज वाला, यही भाषा चंदनवाला की है, यही भाषा टोडरमल जी की है। हमें तो पता ही तुम उपद्रव कर रहे हो, उपसर्ग कर रहे हो, लेकिन मैं तो प्रेम कर रहा हूँ ना। अब सोचो, तुम प्रेम कर सकते हो? तुम्हें दुश्मन दिखता कहाँ से, हमें ये बताओ। एक समय की योग्यता है, दुश्मन कमाठी केवली बनेगा, कमाठी केवली बनेगा। तुम किस होश में हो? हाँ, कोई भी, हाँ रत्नगढ़ साहब पचास की भाषा बोलो, कोई भी स्थायी शत्रु और मित्र नहीं है। जो आज शत्रु है कल मित्र हो जाते हैं, जो आज मित्र हैं वो कल शत्रु हो जाते हैं। विचार करना। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार उसके लिए जिन वाणी माँ को बन। वैसे तो सारे समाधान हमने इसमें दे दिए। मेरे पास जितनी भी कॉपियाँ आती हैं, समस्याएं आती हैं, उनके जवाब यही है, अलग से कुछ नहीं। एक बात में दोनों के जवाब आ जाएंगे। 2 जनों की बात आई, हम यहाँ किसी को खुश करने नहीं आए, खुश होने आए। ये दुखी हो जाएंगे इसलिए हम ये ना करें, ना कहें, ये कभी मत करो। अपनी भड़ास लिखते रहो, सामने वाला भी समझ जाएगा, भड़ास निकाल ले, धीरे धीरे उनकी भड़ास भी खत्म हो जाएगी। अपनी भी क्षणिक भड़ास है, सामने वाले की भी क्षणिक भड़ास है। एक बात। दूसरी बात, हमें सही लग रहा है आज इनका क्षणिक निर्णय कि इनको ऐसा मत करो, तब उस क्षणिक निर्णय को परमानेंट निर्णय मत मानो कि इनका परमानेंट निर्णय। जब भी ऐसी कोई बात आ जाए कि 2 व्यक्तियों में एक मत ना हो पाए, क्षणिक के बाद ध्यान रखना, में स्थायी खराब कोई नहीं है, क्षणिक, तो दोनों जने इस बात पर सहमति किया करो कि अपन ये बात भाई साहब को पूछते, तो हमें लिख के भेज दो दोनों जने कि हम किस लॉजिक से कह रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए और हम किस लॉजिक से कह रहे हैं कि ये करना चाहिए। तो फिर आप लोगों के विवाद क्षणिक हुए खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सम्यक ज्ञान से सारे विवाद सुलझ जाते हैं। तो 2 बातों के जवाब आपको दे देंगे। चलिए, बोलो भगवान की जय। बोलो